हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, आजकल हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक्टिव पैसिव का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम 3 रूल से बना सकते हैं। तो बारी बारी हम आप लोगों को एक एक रूल बताएंगे। तो सबसे पहले लेट से बनाते हैं इसको। तो सबसे पहला रूल देखो किस तरह है। इम्परेटिव सेंटेंस, आई एस का मतलब आई, इम्परेटिव एस सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पी वी, इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है पी से पैसिव, बी से वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का प्रयोग करके बी लगा देते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म को बी के बाद लगाते हैं। यदि वाक्य निगेटिव हो तो पैसिव वॉइस में बी से पहले नॉट लगाते हैं और वाक्य के अंत में बाई यू भी लगा सकते हैं, और ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं लगाना वही ठीक रहेगा। ठीक, तो एग्जांपल देखो आप, जैसे है ओपन द बुक। तो सबसे पहला काम क्या है, लेट लगाओ। ये इम्परेटिव सेंटेंस है ना, तो पहले लेट लगाओ और उसके बाद में सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या यहाँ पर लिखेंगे हम, ये ऑब्जेक्ट रहेगा द बुक, तो इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। लेट द बुक, और उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, बी, और फिर ओपन, और ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। ठीक, यहाँ रूल में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को बी के बाद लगाते हैं, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये बी के बाद लगा है। ठीक, तो ये आपका हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, कॉल द पुलिस। तो सबसे पहले लेट द पुलिस, लेट द पुलिस, फिर उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया। ऐसे देखो, ये निगेटिव है, डोंट वेस्ट मनी। तो सबसे पहले लेट लगाओ, लेट, उसके बाद में लेट, फिर मनी, लेट मनी। ठीक, और ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, तो बी से पहले नॉट। रूल में आपने लोगों ने पढ़ा था ना कि बी से पहले नॉट लगाते हैं यदि वाक्य निगेटिव हो, तो बी लगाएंगे और बी से पहले नॉट लगा देंगे क्योंकि निगेटिव है। तो लेट मनी नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड। हो गया, लेट मनी नॉट बी वेस्टेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे तरीके से बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस और किस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका, शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। क्या, शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ के सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर। क्या है, द डॉक्टर। लिखो द डॉक्टर। उसके बाद में शुड, अब यहाँ पे शुड लगाएंगे
और शुड के साथ में क्या बी लगाएंगे, हमेशा शुड के साथ में हमेशा बी लगाएंगे। द डॉक्टर शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, काल की काल्ड। ठीक। और अभी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था लेट से, तो लेट से किस तरह बनाएंगे इसी सेंटेंस को कि लेट, वो भी बता दे रहे हैं इसी में आपको, रिवाइज हो जाएगा और करके लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। ठीक। आप चाहे इस तरह बनाओ या चाहे इस तरह बनाओ, जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, ओपन द डोर। तो द डोर शुड, और शुड के साथ में बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड। ठीक। लेट से भी आप इसको बना सकते हैं, लेट द डोर बी ओपेंड। और देखो तीसरा है राइट एन एप्लीकेशन, an application should be, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। हो गया। ठीक। इसे चौथा एग्जांपल देखो, डोंट प्लक द फ्लावर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द फ्लावर यहाँ लिख लो, द फ्लावर्स शुड, और उसके बाद में निगेटिव है नॉट, शुड नॉट बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड। ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं कि एक तीसरे तरीके से हम किस तरह बनाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। देखो तीसरा तरीका है कि वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर कमांडेड या यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड आदि भाव के अनुसार, मीन्स जिस तरह के सेंटेंस हो, जिस तरह का सेंटेंस से भाव निकल रहा हो उसके अनुसार प्रारंभ करके तथा टू लगाकर शेष को ज्यों का त्यों लिखकर। ठीक। तो एग्जाम्पल देखो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकल जाओ। तो इसमें आप क्या, एक टीचर ऑर्डर देता है, ठीक, या कोई कहता है तो ये समझो ऑर्डर दे रहा है। ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, इस सेंटेंस से हमें ऑर्डर का भाव मिल रहा है। तो हमने क्या लगाया, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद में क्या कह रहा है नियम कि भाव के अनुसार प्रारंभ करके टू लगाकर, अब टू लगा दो, लगाकर शेष को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक। अब टू लगा दिया, अब ये जो लिखा हुआ है पूरा वही उतार देना है। ठीक। टू गेट आउट ऑफ
द क्लास। यू आर ऑर्डर्ड और फिर टू लगाया और जो लिखा था सेंटेंस वही उतार दिया। गेट आउट ऑफ द क्लास। दूसरा देखो, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। तो इसमें क्या किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है। आप किसी से पानी मांगोगे तो रिक्वेस्ट करके मांगोगे, ना कि डांट कर मांगोगे। डांट कर मांगोगे पानी नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट का भाव है। तो इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद में टू लगाकर सेंटेंस वही उतार देना है। रिक्वेस्टेड टू। और ये देखो फिर हमें ये प्लीज़ जो दिया हुआ है, ये प्लीज़ नहीं लिखना है, ठीक। उसके जगह पे हमने रिक्वेस्टेड कर दिया। टू गिव मी सम वाटर। ओके। तीसरा एग्जाम्पल देखो, इन्फॉर्म द पुलिस। तो क्या होगा इसका, इन्फॉर्म द पुलिस। इसमें क्या दिया गया है, सुझाव दिया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, ऑर्डर दिया गया है, क्या हुआ है। यहाँ पर आप एडवाइस लगा सकते हो, ठीक। एडवाइस ही लगा दो। यू आर एडवाइस और टू लगाकर सेंटेंस जो दिया हो वही लिख देना है। इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने एक्टिव पैसिव का लास्ट टॉपिक पढ़ा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल श्री SMP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मैं जो जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।